हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि फूड सप्लीमेंट हमें क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है फूड सप्लीमेंट क्या है। तो फूड सप्लीमेंट देखिए, नॉर्मल खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, फैट इत्यादि मिलता है। लेकिन आजकल का जो खाना है उसमें ये सब चीज़ों की मात्रा सही मात्रा में नहीं मिल पाती जितना होना चाहिए। इसके लिए हमें अलग से सप्लीमेंट चाहिए होता है, अलग से भोजन चाहिए होता है, जिसमें से ये सभी जो चीज़ें हैं जैसे कि विटामिन, प्रोटीन, ये सब आपको अलग से मिल जाए। इसी को फूड सप्लीमेंट कहते हैं। तो फूड सप्लीमेंट ज़रूरी क्यों होता है लेना? तो पुराने ज़माने में जो खाना होता था उसमें क्या होता था, सही मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स ये सब रहते थे। आजकल के खाना में क्या है, ये सभी चीज़ों की कमी हो गई है। कमी होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग से मैं बात करता हूँ। जब खेत में कोई भी चीज़ पैदा होता है तो उस समय, आजकल तो आप जानते हैं कि पहले क्या होता था, खेत में साल भर में एक बार फसल तैयार होती है। अब क्या होता है, चार चार बार फसल तैयार होती है। अब आप ही बताइए, ज़मीन तो ही है, मिनरल्स तो उतने ही रहते होंगे या कम रहते होंगे आजकल। तो इससे क्या होता है, हमारे जो खाने के पदार्थ है उसमें ही जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो पोषक तत्व है, ये सभी चीज़ों की मात्रा कम होती है। तो इसी कारण से हम लोग को फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ गई। ये तो पहला कारण हो गया। जो खेत में तैयार होता है उसी में ही हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आजकल तो जानते हैं कि फसल सही तरीके से तैयार नहीं होती है, उसको पहले ही तोड़ लिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में आसानी हो। तो जब पहले तोड़ लेंगे तो जितना पोषक तत्व हमारे खाने में होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण भी क्या होता है, हमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके बाद ठीक है, खेत से हम लोग जो खाने का सामान है वो निकाल लिए। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, 4 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है जहाँ तक खाना पहुँचना है। उसके बाद बारिश है, धूप है, इन सभी चीज़ों के कारण भी क्या होती है, पोषक तत्वों की मात्रा कम जाती है। उसके बाद बात किया जाए, उसके बाद ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जहाँ पहुँचना तो पहुँच गया। उसके बाद स्टोरेज का काम होता है। स्टोरेज में भी सही तरीके से स्टोरेज ना हो तो उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा कम जाती है। कोल्ड स्टोरेज की अगर बात किया जाए तो मीट की मैं बात करता हूँ। मीट में ऐसा साइंटिस्टों के द्वारा देखा गया है कि अगर मीट में बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर किया जाए तो विटामिन B6 की मात्रा 50 से 60% तक कम हो जाती है। फ्रिज में हम लोग टमाटर है, फल सब्जियां रख देते हैं तो 3 से 4 घंटे के बाद भी इन सभी पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। स्पेशली खास करके विटामिन सी की मात्रा। विटामिन सी जो होते हैं टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, आपको विटामिन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है स्टोरेज के कारण भी। उसके बाद क्या होता है, हमारे घर में ठीक है खाना आ गया, तो जिस तरीके से हमने, सबसे पहले हमको बचपन में क्लास 3 में जब मैं था तो पढ़ाया गया था, पहले सब्जियों को धो लें उसके बाद काटें। लेकिन अधिकतर जगह ऐसा नहीं होता है, पहले काट लेते हैं फिर धोते हैं। आपको जानना जरूरी हो जाता है कि अगर पहले काटते हैं फिर धोते हैं तो बहुत सारे जो विटामिन होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं। और जब पानी में घुलनशील होती है तो जाहिर सी बात है कि वो सब विटामिन पानी के द्वारा निकल जाएंगे, जिसके कारण भी क्या होगा, विटामिन, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। उसके बाद आजकल जो हम लोग खाना पकाते हैं, खाना पकाने के दौरान भी पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अगर आजकल जो गैस पे हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका जो फ्लेम होता है गैस का वो रहता है, जिसके कारण भी पोषक तत्व जो अधिकतर रहते हैं, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। फलतः हमें मिलता क्या है, कुछ भी नहीं मिल पाता है या बहुत कम ही मिल पाता है, जिसके कारण भी पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम जाती है। और क्या दिक्कत वाली बात होती है, आजकल तो रेडीमेड फूड का फैशन हो गया है। तो रेडीमेड फूड में क्या दिक्कत आती है कि उसका प्रोसेसिंग बहुत हाई लेवल पे किया जाता है। मैदा की हमारे में बात किया जाए तो जो गेहूं से अगर मैदा बनाया जाता है उसमें 50 से 60% की मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसी प्रकार अन्य पोषक तत्व की भी, अनेक मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसका मतलब अलग अलग स्टेज पे हमें पोषक तत्वों की मात्रा की कमी हो जाती है। इसी कारण से ही हमें पोषक तत्व अलग से लेना पड़ता है।
फूड सप्लीमेंट अलग से लेना पड़ता है। आप खुद सोचिए, पुराने ज़माने के खाना में जितना पोषक तत्व मिल पाता था, आजकल के जो खाने में हमें पोषक तत्वों की मात्रा आधी से भी कम हो गई। आप खुद सोचिए, क्या हम इतनी कम पोषक तत्व में हमारा शरीर हेल्दी रह पाएगा? कमज़ोर नहीं हो गया है आजकल के खाना में? इसी कारण फूड सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है, अगर हेल्दी रहना है तो। हाँ, ये बात अलग है कि हमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं फूड सप्लीमेंट का, लेकिन हमारे सामने कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। फूड सप्लीमेंट इसीलिए लेना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को हेल्दी रह पाएँ। अगर आप हेल्दी रहिएगा तभी ही सभी कामों को अच्छे तरीके से कर पाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ, थोड़ा रिसर्च करके बनाता हूँ, जानकारी जुटा करके बनाता हूँ, मेहनत लगती है इसमें। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत सारी बातें हो सकती है आपको लगती होगी कि नहीं बोलना चाहिए था या ये चीज़ कवर करना बाकी रह गया, तो कमेंट करके मुझे बताएँ। वीडियो को जो है लाइक करें और कमेंट भी करें इस वीडियो पर। और ये हमारे जो चैनल है वेलनेस कोच दिवाकर, इसको सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन दबा दें। इससे क्या होगा, आने वाली जो भी वीडियो है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको पहले से आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।